ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે બસ ગણતરીના જ મહિનાઓ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે આજરોજ રાજકોટની નાગર બોર્ડિંગ ખાતે રાજકોટ શહેર અને જિલ્લાની મળી કુલ 8 બેઠકો અંગે દાવેદારોની સેન્સની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી, જે અંતર્ગત કોંગ્રેસના સૌરાષ્ટ્ર પ્રભારી રામકિશન ઓઝા સહિત નાઓ હાજર રહ્યા હતા। મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં રામકિશન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની 54 સીટ ઉપર દાવેદારોની સંખ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે। 600 થી 650 જેટલા દાવેદારો દ્વારા પોતાની દાવેદારી નોંધાવવામાં આવે છે। હાલ સૌરાષ્ટ્રના જુદા જુદા શહેર તેમજ જિલ્લામાં સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, તેમજ આગામી સમયમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓ દ્વારા પ્રચાર प्रसार કરવામાં આવશે। राजकोट में सेंस प्रक्रिया क्या कहेंगे सर? सेंस प्रक्रिया कांग्रेस की लोकतंत्र की एक बुनियाद है। कांग्रेस ने जब जब भी चुनाव हुए हैं इच्छुक उम्मीदवारों को उनका आवेदन लिया है और एक प्रक्रिया के माध्यम से अगर दिल्ली से देखा जाए तो CWC के साथ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सेंट्रल की, जिसमें देश के जो चुनाव से संबंधित जानकार व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। CC का गठन हुआ है। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन हुआ है और प्रदेश इलेक्शन की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जाकर अपने जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे सुने, उनके साथ साथ जिला अध्यक्ष, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले प्रदेश के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, तालुका अध्यक्ष, इन सब का शेष लेकर PEC को सबमिट करें। इस समिति ने 3 लोगों को नियुक्त किया है। एक तो हमारे 8 बार के सांसद, वर्तमान सांसद सम्माननीय पूर्व मंत्री के रेल मंत्री सम्माननीय नारायण भाई राठवा जी, और दूसरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, और साथ में मुझे रखा गया है। हम 3 लोगों को मिलकर ये पूरे सौराष्ट्र में 54 सीटों पर जो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनकी सारी जानकारी, उनका खुद का क्या इलेक्शन लड़ने का तरीका रहेगा, और हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे पूर्व विधायक है या जो वरिष्ठ नेता है इस क्षेत्र के, उस कहने का उतना ही अधिकार है जितना एक नए इच्छुक उम्मीदवार को भी कहने का अधिकार है। उनको जल्दी मौका मिला है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 25-25 साल से जिनको कई विधानसभा में मौका नहीं मिला। तो सबको हमारे पार्टी का, मैंने पहली लाइन में आपको बताया कि लोकतांत्रिक बातों पे हमारा हर समय विश्वास रहा है। सभी तटों को हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर ये निर्णय प्रक्रिया होगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, आप इसका अंदाज़ा इस तरह ना लगाएं। आपसे मैं ये पूछूं कि आपके मीडिया के माध्यम से 2 महीने से मैं ढेर सारी चर्चाएं सुन रहा हूँ। आप टिकट का भी वितरण कर देते हैं, आप लोग किसी को 6 लोगों को बाहर भेज देते हैं, किसी सामाजिक कार्य में विधायक जाता है तो उसको आप जोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर में मीडिया तीसरा स्तंभ का रोल करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करता हूँ, पूरी जनता को, राजकोट की जनता को भी आप ये मैसेज दें कि जो सच्चाई है वो बयां करें। इस देश के, इस जनता, इस जिले के और इस राज्य के अच्छे कामों के लिए मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको कि जो तरीके से आपके माध्यमों से जो चीज़ें आई है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आकलन आपने कहाँ से किया, मुझे भी तो पता चले कि हमारे बीच में जाए, संगठन के लोगों के बीच में जाए, समाज के लोगों के बीच में जाकर ये हमारा शेष, ये जो हम जो जानकारी इकट्ठी करेंगे हम वो देंगे। उस पर त्वरित निर्णय होगा। एक यादी आपको बहुत जल्दी 10-15 दिन में 10 दिन में। देखिए, ऐसा है कि उपलेटा को बुलाने का जो आप समझ रहे हैं वो कारण नहीं है। कारण यह है कि वो ये जगह से हमारे जो कार्यकर्तागण आए हुए हैं और जो इच्छुक उम्मीदवार आए हैं उनको काफ़ी दूर रास्ता तय करना पड़ेगा। तो नहीं, गैरहाजिरी के बारे में अभी देखिए, ललित कगरा जी भी मुझे मिलकर गए हैं और वसोया जी से मेरी सुबह ही बात हुई है। कुछ नवरात्रा का उत्सव उनके यहाँ है, उसकी तैयारी में उनकी बैठक है। वो जल्द से जल्द मेरे से संपर्क करेंगे, उनसे मैं संपर्क में हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप व्यवस्था के हिसाब से और बगैर किसी दबाव में आकर ऐसी न्यूज़ चलाए जिसके अंदर में एक अच्छा मैसेज समाज को जाए। आप भी 27 वर्षों से झेल रहे हैं और हम भी और जनता भी झेल रही है। तो आपसे अपेक्षा है कि जो बात सही ढंग से हो, जो बात आपको हमारी सही लगे, उसका ही आप माध्यम के। इसमें लोकतंत्र है,
सभी वर्गों के लोग, जिसमें युवा है, महिला है, प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट हैं और संगठन समाज सेवा में काम करने वाले लोग हैं और महिलाएं हैं, सबका जहाँ जिस जिस रूप में प्राधान्य दिया जाए। देखिए, ये सारा निर्णय अभी पॉलिसी हमारी सीईसी में सब जाने के बाद आएगी। अभी पहली प्रक्रिया की शुरुआत है। जो इच्छुक उम्मीदवार है, 54 सीट के, इसमें मेरे पास करीबन 600 दावेदार के आसपास आए हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद है। अगर मैं कहूँ कि हम लोग, मैं और राठवा जी 20 तारीख से घूम रहे हैं। हमने सुरेंद्रनगर नगर, बोटाड, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारका और जामनगर, और आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं। सुबह से लेकर रात को 4-4 बजे तक हम लोग इस प्रक्रिया को, हर व्यक्ति को, हर जो भी इच्छुक है उसको और हमारे संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, धारासभ्य जिनका काम अच्छा है और जिन्होंने समाज के आखिरी के पंक्ति के व्यक्ति का विकास का काम किया है और बगैर किसी भेदभाव के जनता के कामों को अगर उन्होंने अंजाम दिया है और एक अच्छे विरोधक के रूप में उनकी छवि है, उन लोगों का भी विचार किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में अभी ऐसा कोई भी निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिटिंग गेटिंग का कुछ न कुछ निर्णय 2-4 दिन में आएगा। जो गांधी जी हो, हमारे इंदिरा जी हो, हमने कभी भी विपक्ष के साथ भेदभाव नहीं रखा। आपने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय अपनी तकलीफ में थे तो कांग्रेस ने हाथ साथ में लेकर उनके इलाज के लिए उनको अमेरिका भेजा। ये सारा भेदभाव यहाँ पर जो निर्माण हुआ है विपक्ष को और सरकार की बात करके, थोड़ी थोड़ी बातों में आप कुछ भी नाम जोड़ देते हो, ये भाजपा की देन है। हमारे देश की संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है कि विरोधी है तो हम उसके साथ बैठे नहीं, या कोई सामाजिक कार्य या सामाजिक संस्था है और जिसके अंदर कोई उनका अधिकार बनता है कि चुने हुए विधायकों को बुलाना, कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रखना। अगर वो कार्यक्रम, उस संस्था में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसका अध्यक्ष है, लेकिन जनता तो सारी जुड़ी होती है, तो वहाँ जाना, उस कार्यक्रम में जाना मैं कहीं भी गलत नहीं समझता हूँ कि विधायक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का तो है ही वो, लेकिन जनता का विधायक है, उस क्षेत्र की रहने वाली 3 लाख जनता का वो नेतृत्व करता है, तो उसको सब जगह जाने का अधिकार है। हाँ, लेकिन उसकी विचारधारा कांग्रेस की होनी चाहिए, कांग्रेस के विचारों पे काम करना चाहिए, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति का विकास करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होता है। हम कोई भेदभाव या कोई विपक्ष का है तो उसे बात ही नहीं करें। ये हमारे समाज में ये कहीं भी ये देखा नहीं जाता।